वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप सिस्को के राउटर के ऊपर बेसिक अथेंटिकेशन कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे बेसिक पासवर्ड्स को सेट कर सकते हैं सिस्को राउटर के ऊपर। और आज की वीडियो में जो हम बेसिक अथेंटिकेशन की टेक्निक सीख रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, कंसोल लाइन का पासवर्ड सेट करेंगे, लाइन वीटीवाई का पासवर्ड सेट करेंगे, इनेबल मोड का पासवर्ड सेट करेंगे और ऑक्सिलरी लाइन का पासवर्ड से सेट करेंगे। तो ये चार किस्म के पासवर्ड हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो उसके लिए हम कोई भी सिस्को का राउटर ले लेते हैं। मेरे पास फ्री वर्जन है, तो मैं सिस्को के पैकेट ट्रेसर के ऊपर ये लैब कर रहा हूँ। आप भी इसके ऊपर कर सकते हैं। ये गेस्ट मोड के ऊपर मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके ऊपर सारी लैब परफॉर्म हो जाएगी। तो ये मेरा सिस्को का राउटर है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल फ्रेश मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी कमांड पहले से रन नहीं की हुई। तो अभी मैं बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आया हूँ राउटर के अंदर। तो यहाँ पर अब हम सेट करेंगे लाइन कंसोल का पासवर्ड। तो उसके लिए सबसे पहले आप इनेबल मोड में जाएंगे। इनेबल मोड में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। कॉन्फ टी लिख कर भी एंटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल भी पूरा लिख सकते हैं। अगर आपको कमांड नहीं पता तो आप टैब की मदद से पूरी कमांड खुद से सेट कर सकते हैं। तो अब हम करने लगे हैं लाइन कंसोल का पासवर्ड सेट। तमाम पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही सेट होंगे। तो मैं पहले इसके लिए कमांड लिखता हूँ। कमांड है जी लाइन कंसोल, उसके बाद 0। इसके बाद आप एंटर कर देंगे तो ये लाइन कंसोल के अंदर चला गया। आपको यहाँ पर देखें मोड चेंज हो चुका है। अब आप लिखेंगे जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो आपने लिखना है। पासवर्ड सेट करने के लिए पहले आप कमांड टाइप करेंगे पासवर्ड की, और उसके बाद आप कोई भी कमांड लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैं आसानी के लिए सिस्को 123 यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप CCNA का कोई लैब का टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उन्हें उनमें आपको बताया जाता है कि आपने बेसिक पासवर्ड जो है वो यही रखना है। तो मैं भी यही रख लेता हूँ। ये करने के बाद आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन की कमांड लिखेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद आप एग्ज़िट करेंगे, फिर से एग्ज़िट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, एंड की कमांड टाइप करके यहाँ से निकल जाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्या कर रहा है कि ट्रांसलेटिंग कर रहा है एंड को। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से बंद करके दूसरी कमांड ओपन करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे, तब भी ये यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये कमांड पूरी सेव होगी और वो देखेगा कि मैं किसी तरीके से लाइन कंसोल का पासवर्ड सेट कर सकता हूँ या नहीं। ये फ्री वर्जन है। ये ट्रांस अभी इसके ऊपर इंटरनेट नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर डोमेन सर्वर का एरर भी आ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। इसके ऊपर कोई इंटरनेट फ़िलहाल नहीं चल रहा। एंड के कमांड को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको शायद वो सारी सेटिंग्स जो जहाँ से उठाना चाह रहा है डोमेन सर्वर से, वो शायद इसको नहीं मिल रही। मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये कंसोल का पासवर्ड सेट हो चुका है, जो था सिस्को 123। जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर किया तो ये बेसिक उसके अंदर चला गया। तो ये था पहला तरीका कंसोल पासवर्ड को सेट करने का। जो नेक्स्ट जो हम सेट करने वाले हैं वो है लाइन वीटीवाई पासवर्ड। इसको मैं इनेबल मोड में दोबारा जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा, कॉन्फ टी लिख के, और उसके बाद अब हम सेट करेंगे लाइन वीटीवाई पासवर्ड। तो लाइन वीटीवाई पासवर्ड बेसिकली टेलनेट का पासवर्ड होता है। आप टेलनेट का पासवर्ड सेट कर सकते हैं कुछ भी। तो उसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस 4। तो ये एंटर करने के बाद आप लिखेंगे पासवर्ड पहले की तरह। पासवर्ड मैंने लिखा था सिस्को 123, C कैपिटल लिखा है पहले की तरह, और आप कुछ भी लिख सकते हैं।
लिखने के बाद सेम आपने लॉगिन लिखना। ये आपका लाइन वीटीवाई का पासवर्ड भी सेट हो गया। क्योंकि मैंने इसको फ़िलहाल कोई आईपी दी नहीं हुई, तो मैं इसको टेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही राउटर के ऊपर ये लैब करनी है। लेकिन ये पासवर्ड सेट हो गया। लास्ट में जाके हम कमांड्स देखेंगे कौन कौन सी कमांड हम कर सकते हैं, फिर शायद हो सकता है कि मैं आपको ए टैलेंट का पासवर्ड सेट करके भी दे दूँ। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है, हमने सेट करना है इनेबल मोड का पासवर्ड। इनेबल मोड का पासवर्ड भी आसान है। आप पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आप लिखेंगे इनेबल, उसके बाद लिखेंगे पासवर्ड। मैं वही पासवर्ड रख लेता हूँ आसानी के लिए, सिस्को 123। यहाँ पर आप इनेबल सीक्रेट भी लिखेंगे और उसके बाद सेम वही पासवर्ड लिखना है जो आपने पहले लिखा था। उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। मैं फिर से एग्जिट करता हूँ ताकि मैं देखूँ मेरे पास कौन कौन से पासवर्ड सेट हुए हैं। सबसे पहले तो आ गया कंसोल का पासवर्ड, वो है सिस्को 123। उसके बाद आप इनेबल मोड में आपने जाना है, तो आप इनेबल लिखेंगे, फिर से पासवर्ड आ गया, फिर से सिस्को पासवर्ड 123। तो ये 3 मेथड हमारे पूरे हो चुके हैं। 3 किस्म के पासवर्ड हमने सेट करके देख लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लाइन कंसोल का पासवर्ड। वो भी आसान पासवर्ड है ऐसे ही। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और उसके बाद लिखेंगे लाइन AUX, यानी ऑक्सिलरी लाइन का पासवर्ड आपने सेट करना है, AUX, उसके बाद 0। उसके बाद लिखेंगे पासवर्ड की कमांड, जो हमेशा पहले की तरह हमने पासवर्ड की कमांड ही यूज़ की थी, लेकिन इस कमांड में थोड़ा सा फ़र्क है। आपने लाइन ऑक्स 0 के बाद लिखना है पासवर्ड ऑक्स पासवर्ड। इसमें ऑक्स पासवर्ड में A कैपिटल है, उसके बाद पासवर्ड का P भी कैपिटल है। उसके बाद जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। पासवर्ड के बाद आप चाहें तो सेम जो मैंने पहले लिखा था सिस्को 123, वो पासवर्ड लिख सकते हैं। मैंने पासवर्ड लिखा, उसके बाद सेम वही कमांड लॉगिन की और उसके बाद आप एंड कर सकते हैं। तो ये थे 4 तरीके पासवर्ड को सेट करने के। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो टैलेंट का पासवर्ड और ऑक्स का पासवर्ड है वो हमने टेस्ट नहीं किया है। यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं टैलेंट का पासवर्ड जो है वो सेट करके देखूँ। तो मैं उसके लिए एक पीसी ले लेता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ फास्ट इथरनेट 0 को गीगाबिट इथरनेट 0/0 के साथ। और यहाँ पर इसकी पोर्ट को आप करके देख लेते हैं, ताकि जो एक पासवर्ड हम टेस्ट करना भूल गए थे उसको टेस्ट करके देख लें। तो लिखेंगे इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। आईपी एड्रेस इसको दे देता हूँ 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क क्लास सी का वो दे देता हूँ। और पोर्ट को नो शट करके हम कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आएंगे। पोर्ट हमारी अप हो चुकी है। अब हम सेव कर लेते हैं अपनी सारी सेटिंग्स को। तो हमारा कनेक्शन अप हो चुका है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और स्टैटिक आईपी इसको यहाँ पर दे देते हैं। फ़िलहाल मैं सेम नेटवर्क की आईपी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है इसके अंदर, पैकेट ट्रेसर के अंदर, और मैं अपनी लैब को सिंपल से सिंपल बनाना चाहता हूँ। तो ये एक मेरी लैब कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन यहाँ पर मिल रही हैं, इनको हम यूज़ कर लेते हैं। आपको टैलेंट और एसएसएच की भी चीज़ मिल रही है। यहाँ पर अब मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ टैलेंट के लिए 192.168.10.1
और हमने करना है टेलनेट। टेलनेट करने के बाद हम इसको करेंगे कनेक्ट। तो देखते हैं कि हमारा ये पीसी को टेलनेट कर पाता है या नहीं, क्योंकि हमने लाइन VTY का पासवर्ड सेट किया था। दोबारा से करके देखते हैं। हमने करना है टेलनेट और हमारी जो आईपी है वो है 192.168.10.1। यहाँ इसकी भी आईपी देख लेता हूँ मैं पहले कि मैंने 10.2 ही रखी थी कि नहीं। ठीक है, अगर आप रियल नेटवर्क के अंदर काम करते हैं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसको मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। अगर ये नहीं होता तो उसका दूसरा तरीका ये है कि हम प्रॉपर चेक करेंगे पिंग करके भी। कि मैं राउटर से अपने उसको पिंग भी कर पाता हूँ या नहीं। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने देखे आईपी एड्रेस 1.1 लिखा था तो उधर इसलिए पिंग नहीं हो रहा था, टेलनेट नहीं हो रहा था। तो इसको मैं दोबारा चेंज करके देख लेता हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके इसको 1.2 कर देता हूँ। मुझे लगा शायद मैंने 10 डॉट समथिंग करके आईपी रखा है। दोबारा से इसको टेलनेट करके देखते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका था, लेकिन आप देखें मेरे सामने इशू आया। मैंने कोई रटी रटाई चीज़ नहीं की थी, आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो इश्यूज आ जाते हैं। तो अब मैं दोबारा इसको कनेक्ट करके देखता हूँ। तो ये देखें मेरे पास टेलनेट का एक्सेस पास अथेंटिकेशन सक्सीड हो गई है। जैसे ही मैं इसको सिस्को 123 पासवर्ड दूंगा, एंटर करूंगा, तो ये मेरे पास राउटर के अंदर चला गया है। अब मैं इसके ऊपर इनेबल मोड में जाऊंगा तो इनेबल मोड के लिए भी पासवर्ड है, वो है सिस्को 123, सेम वही। तो ये आज की एक इम्पोर्टेंट वीडियो थी जिसमें आप हर किस्म की अथेंटिकेशन अपने सिस्को के राउटर के ऊपर कर सकते हैं। मैंने 4 किस्म की अथेंटिकेशन आपको करके दिखाई, जिनमें से 3 का मैंने आपको बाकायदा टेस्ट भी करके दिखाया। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही अपने जो राउटर्स हैं उनको अथेंटिकेशन के थ्रू सिक्योर करेंगे और अपने डाटा को महफूज बनाएंगे। और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। और नए आने वाले व्यूअर से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।